हेलो गाइस, आज की क्लास का टॉपिक है वंडरवॉल्स फोर्सेस। तो वंडरवॉल फोर्सेस से पहले आपको पता होना चाहिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। तो देखिए, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होती है उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो दो या फिर इससे ज्यादा मॉलिक्यूल को बाइंड करके रखती है, उनको होल्ड करके जो रखती है फोर्स, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहाँ पर अपने टॉपिक की हेडिंग डालेंगे वंडरवॉल्स फोर्सेस। वंडरवॉल्स फोर्सेस। तो यहाँ पर सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो देखो यहाँ पे नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है। इंटर मॉलिक्यूलर मतलब जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। ठीक है, एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हम, उसी के अंदर की फोर्स की बात नहीं कर रहे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के जो बीच में प्रेजेंट होगी, मॉलिक्यूल्स के जो बीच में प्रेजेंट होगी, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। राइट, जो दो मॉलिक्यूल या फिर इससे ज्यादा मॉलिक्यूल को एक साथ बाइंड करके रखेगी, उसी फोर्स को हमने क्या बोला है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर। अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यहाँ पर ये हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है और ये वंडरवॉल्स फोर्स भी हो सकती है। ठीक है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है मे बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वो वंडरवॉल्स फोर्स भी हो सकती है। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स भी हो सकती है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। तो आज की जो क्लास का हमारा टॉपिक है वो क्या है, वंडरवॉल्स फोर्स को समझना। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर के अंदर ही ये फोर्स आती है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कैसी फोर्स होती है, वीक फोर्स होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है। कैसी फोर्स है, वीक फोर्स। कैसी फोर्स होती है, वीक फोर्स होती है। तो यहां से जो वंडरवॉल फोर्स है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। तो वंडरवॉल फोर्स अगर मैं आपसे पूछूं क्या होती है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा क्या होती है। बता दोगे आप कि वंडरवॉल जो फोर्स है एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब जो दो या फिर इससे ज्यादा मॉलिक्यूल को एक साथ बाइंड करके रखती है, होल्ड करके रखती है, वही क्या है, हमारी वंडरवॉल फोर्स है। और वंडरवॉल फोर्स क्या है, एक वीक फोर्स है। राइट, क्लियर हो गया कि वंडरवॉल फोर्स होती क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है और वीक फोर्स होती है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स पे, कि जो वंडरवॉल फोर्स है हमारी, इसके टाइप्स क्या होती हैं। टाइप्स ऑफ वंडरवॉल फोर्स। टाइप्स ऑफ वंडरवॉल्स फोर्स। अब देखिए टाइप क्या होंगे, अलग अलग टाइप हैं इसके। यहाँ पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली थ्री के अंदर यहाँ पर हम कैटेगराइज कर रहे हैं। जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं कितने टाइप्स की होती है, थ्री टाइप्स की। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी, फिर हमारी होगी एक डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और थर्ड वन कौन सी होगी, लंडन फोर्सेस, या फिर हम उन्हें क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन फोर्सेस। क्लियर। तो फर्स्ट कौन सी है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। सेकेंड हो जाएगी हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इनको बहुत अच्छे से वन बाय वन स्टडी करेंगे। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ठीक है, एक ये होंगी। और तीसरा लंदन लंदन फोर्सेस, या फिर हम इन्हें ही क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस। डिस्पर्जन फोर्सेस। तो ये थ्री टाइप की क्या हो जाएंगी हमारे पास, फोर्सेस। इन्हें हम डिबाई फोर्सेस भी बोलते हैं, डिबाई फोर्सेस, और इन्हें किजोम्स फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर। तो कितने टाइप की यहाँ पर फोर्सेस हो गई हमारी, फर्स्ट वन डाइपोल डाइपोल, सेकंड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, थर्ड लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस। अब हमें क्या करना है, इनको वन बाय वन सभी को स्टडी करना है। फाइन, ओके, मूव करते हैं फिर फर्स्ट फोर्स पे। कौन सी होगी, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, या फिर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस। तो डाइपोल डाइपोल, अब देखो नाम से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है,
नाम से आप क्या बता दोगे यहाँ पर? डाई मीन्स क्या होता है? टू। पोल मतलब क्या होता है? पोल्स का बनना। एक पॉजिटिव पोल होता है, एक नेगेटिव पोल होता है। तो यहाँ पर आप क्या ध्यान में रखेंगे कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है कि मतलब यहाँ पर पहले से ही पोल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जिन मॉलिक्यूल के अंदर ये फोर्स एक्ट करेगी, ये जो फोर्स होगी, वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे कैसे होंगे? उनके पास परमानेंट डाइपोल्स होंगे, मतलब पहले से ही वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होंगे। अगर पोल्स हैं वहां पर तो मीन्स क्या है इसका? कि वहां पर पोलर मॉलिक्यूल होगा, राइट। तो डाइपोल डाइपोल मतलब कि यहाँ पर क्या बनेंगे? टू पोल्स बनेंगे। तो मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे? पोलर होंगे, राइट। यहाँ पर क्या होंगे? पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं HCl को। कैसा है ये? पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव। ऐसे ही एक और इसका मॉलिक्यूल, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होंगे उनके अंदर क्या होगा? परमानेंट डाइपोल्स होंगे, परमानेंट डाइपोल्स। ऐसा नहीं है कि बाद में वहां पर डाइपोल्स बने हैं, फाइन। बाद में यहाँ पर डाइपोल्स नहीं बने हैं, यहाँ पर पहले से ही डाइपोल। अब देखो HCl में क्या है? पहले से डाइपोल प्रेजेंट है, H के ऊपर डेल पॉजिटिव है, Cl के ऊपर डेल नेगेटिव है। तो ये क्या? एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्स? डाइपोल डाइपोल फोर्स होती है। परमानेंट डाइपोल यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर ये जो इंट्रैक्शंस होगी, एक ये डाइपोल है, एक ये डाइपोल है। अब यहाँ पर ये जो इंट्रैक्शंस होगी इनके बीच में, इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होगी, मतलब एक जो है हमारा उसकी पॉजिटिव एंड और दूसरे का क्या है? हमारा नेगेटिव एंड। ये भी एक परमानेंट डाइपोल है, यहाँ पर भी परमानेंट डाइपोल है। तो इस मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का क्या है हमारे पास? नेगेटिव एंड, दूसरे मॉलिक्यूल का क्या है हमारे पास? पॉजिटिव एंड। मतलब अपोजिट एंड्स के बीच में क्या होगी? यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगी, यहाँ पर ये जो फोर्स होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस कॉल्ड डाइपोल डाइपोल, फाइन। यही जो फोर्स है इसी को हम क्या बोलेंगे? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। क्या बोलेंगे हम इन्हें? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और हम इनको कैसे शो कर सकते हैं? इस तरीके से देखो, यहाँ पर क्या होगा? पहले से ही हमारे पास डाइपोल होंगे। सपोज यहाँ डेल पॉजिटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल नेगेटिव। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा हमारे पास? डेल पॉजिटिव और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल नेगेटिव। ये भी क्या है हमारा? परमानेंट डाइपोल। ये भी क्या है? परमानेंट डाइपोल। मतलब ये भी पोलर होगा और यहाँ पर भी परमानेंट डाइपोल है, तो मतलब ये भी क्या होगा हमारे पास? पोलर होगा। दोनों ही जो मॉलिक्यूल्स हैं किनके बीच में एक्ट करेगी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस? जो पोलर होंगे, मतलब जिनके पास परमानेंट डाइपोल होगा। क्लियर हो रही है बात? तो वहां पर क्या होगी हमारे पास? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस प्रेजेंट होंगी। क्लियर हो गई? नेक्स्ट करें फिर। ओके, चलिए नेक्स्ट फोर्स कौन सी है हमारी? नेक्स्ट फोर्स सेकेंड, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। अब यहां पर देखो, नाम से ही पता चल रहा है डाइपोल का। मैंने आपको क्या बताया अभी? डाइपोल मतलब पहले से ही वहां पर डाइपोल होगा, मतलब कि वो पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो एक तो पोलर मॉलिक्यूल होगा और दूसरा कैसा होगा? दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। मतलब यहां पर परमानेंट डाइपोल होंगे, परमानेंट यहाँ पर डाइपोल होगा। और इसके अंदर ये क्या है? नॉन पोलर। इसके अंदर जो डाइपोल है वो कैसा होगा? टेम्परेरी डाइपोल होगा, मतलब इंड्यूस होगा यहाँ पर डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंड्यूस है वो होगा डाइपोल और यहाँ पर परमानेंट डाइपोल होगा। एक पोलर मॉलिक्यूल होगा, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। ऐसी जो फोर्सेज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेते हैं, एक है यहाँ पर हमारे पास वाटर, ठीक है। यहाँ पर एक तो यहाँ पर हम ले रहे हैं किसको? यहाँ पर डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव। वाटर है तो वाटर ऑब्वियसली क्या है हमारे पास? पोलर मॉलिक्यूल है। ये ऑक्सीजन पे कैसा? डेल नेगेटिव। हाइड्रोजन पे कैसा? डेल पॉजिटिव। तो एक तो हमने लिया पोलर, पोलर में क्या होगा? पहले से ही डाइपोल्स होंगे हमारे, परमानेंट डाइपोल है। और दूसरा कैसा? इंड्यूस, मतलब उसके अंदर इंड्यूस होगा वो नॉन पोलर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं
जिनोन, तो यहाँ पर हमने जिनोन को ले लिया। ये क्या है हमारे पास Xc, ये क्या है नॉन पोलर है, मतलब यहाँ पर कोई भी डाइपोल नहीं है, कोई भी डाइपोल यहाँ पर नहीं है। बट अब होगा क्या, अब इसके डाइपोल्स की वजह से, इसके पास होने की वजह से इसके अंदर डाइपोल्स इंड्यूस हो जाएंगे। समझ आ रही है बात? एक मान लो पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, तो उस पढ़ने वाले बच्चे के साथ उसका जो फ्रेंड है वो नहीं पढ़ता, ठीक है, अब इसके साथ रहते रहते ये भी क्या हो जाएगा, इसकी भी पढ़ाई में इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी पढ़ने लगेगा, तो इफेक्ट आ गया है ना। तो ये एक पढ़ने वाला बच्चा था, ये नहीं पढ़ता था, कम पढ़ता था, अब अपने फ्रेंड को देख के ये भी पढ़ने लग गया, मतलब इसने क्या कर दिया, इसको इंड्यूस कर दिया, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पोलर है बट ये नॉन पोलर है, यहाँ पर कोई भी डाइपोल नहीं बन रहा है, ना ही डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, कोई भी यहाँ पर पोल्स की फॉर्मेशन नहीं हो रखी है। अब पोलर की प्रेजेंस की वजह से इसके अंदर भी पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, इसके अंदर क्या हो जाएगी, पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है, इसकी प्रेजेंस की वजह से इसके अंदर क्या होगा, पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, किसको अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट, तो यहाँ आ जाएगा डेल पॉजिटिव, यहाँ आ जाएगा डेल नेगेटिव, यहाँ पर जो फोर्सेस होंगी दीज आर दी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। क्लियर? तो यहाँ पर अब कैसे फॉर्म हो जाएगा, ये इस तरीके से, ये तो हमारा वही हो गया परमानेंट डाइपोल, और यहाँ पर भी इस तरीके से क्या आ जाएगा, ऐसे, यहाँ पर डेल, देखो यहां पर हमने क्या बोला है, एक में क्या होगा, पहले से ही इंड्यूस है, दूसरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंड्यूस कर रहे हैं। कैसे इंड्यूस हो रहा है, पहले की पोलैरिटी की वजह से, है ना, पहला पोलर है, ये नॉन पोलर है, अब इसके आने की वजह से, इसके साथ होने की वजह से, इसके पास होने की वजह से इसके अंदर भी क्या आ जाएगी, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, ये भी पोलर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्सेस होंगी कौन सी होंगी, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। तो यहाँ पर क्या होंगी, ऐसे डाइपोल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर क्या होगा, डाइपोल्स की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पर डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव और यहाँ डेल नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आती है हमारे पास, परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल, बट यहाँ पर क्या है हमारे पास, इंड्यूस हुआ है, ये क्या है, टेम्परेरी डाइपोल, ये कैसा है, टेम्परेरी डाइपोल है ना, कुछ ही टाइम के लिए रहेगा, मतलब ये इसकी प्रेजेंस है तभी तक, अगर ये थोड़े से दूर हो गया इससे, ठीक है, तो इसके अंदर फिर डाइपोल खत्म हो जाएगा, फिर नहीं होगा, ये टेम्परेरी है बट इसके अंदर परमानेंट है ना, इसको किसी की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, पहले से प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया था वाटर, तो पहले से ही यहाँ पर डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव है, बट Xc के अंदर ऐसा केस नहीं है, ठीक है, वो क्या है, नॉन पोलर है। क्लियर हो गई यहाँ पे आपको डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस। मूव करें, थर्ड हमारी फोर्स कौन सी है, थर्ड फोर्स है हमारे पास लंदन, या फिर हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस। क्लियर, लंदन फोर्सेस या फिर हम क्या बोलेंगे उनको, डिस्पर्जन फोर्सेस। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दोनों ही मॉलिक्यूल्स वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर, यहाँ पर भी, यहाँ पर एक जो मॉलिक्यूल होगा वो भी नॉन पोलर, दूसरा होगा वो भी नॉन पोलर, ठीक है, दोनों ही यहाँ पर कैसे होंगे, हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जहां पे उनके बीच में जो इंट्रैक्शंस होगी किनके बीच में होगी, जो फोर्स एक्ट करेगी ये वाली किनके बीच में करेगी, दोनों ही कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे, मतलब किसी के अंदर भी पोल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जितनी हमारी नोबल गैसेस हैं, वो जितने भी नॉन पोलर जो हमारे एटम्स होंगे, नॉन पोलर सॉरी जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर भी, एंड जो नोबल गैसेस हैं उनके अंदर भी क्या होगा हमारे पास, ये फोर्स होगी, लंदन या फिर डिस्पर्जन फोर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम लेते हैं I2 के केस में, I2 बताइए कैसा है, नॉन पोलर है, इसी तरीके से O2 है, F2 है, N2 है, इनके अंदर भी क्या होगा हमारे पास, वही फोर्स हो जाएगी, कौन सी, लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों के अंदर ही कैसी होगी हमारी नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होंगे, दो मॉलिक्यूल जो हम आपको यहाँ पर शो करेंगे, मतलब ये किन के बीच में होगी, नॉन पोलर
मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी। सो यहाँ पर हम ले रहे हैं दोनों आयोडीन है, तो दोनों ही कैसे होंगे यहाँ पर, पहले दोनों के ही अंदर कोई डाइपोल फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, आयोडीन के मॉलिक्यूल है, कोई भी यहाँ पर डाइपोल की फॉर्मेशन नहीं हो रखी है, बट हम एक टाइम पे यहाँ पर क्या मान रहे हैं, कुछ मोमेंट्स के लिए ये हम चीज मान रहे हैं, ठीक है, कुछ फ्रैक्शंस के लिए, बिल्कुल टाइम के लिए हम यहाँ पर मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं एक टाइम पे, एक एंड पे वो ज्यादा है, एक एंड पे वो कम है, तो जहां पर ज्यादा है वहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जहां पर कम है वहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एक टाइम के लिए क्या हो गया, इंड्यूस हो गया डाइपोल मोमेंट, ठीक है, एक के अंदर इंड्यूस हो गया डाइपोल मोमेंट, मतलब उसे हम क्या बोलेंगे, मोमेंट्री डाइपोल, ठीक है, मोमेंट्री मतलब कुछ मोमेंट्स के लिए वो इंड्यूस हुआ है, कुछ मोमेंट्स के लिए वो डाइपोल बना है, तो जैसे ही कुछ मोमेंट्स के लिए इसके अंदर डाइपोल बनेगा, अब इसके अंदर डाइपोल बनने की वजह से इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, हमारे पास जो डाइपोल है वो इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इसके अंदर डाइपोल हम क्या मान रहे हैं, दोनों के अंदर डाइपोल्स नहीं है, दोनों ही कैसे हैं, नॉन पोलर हैं, बट हमने ये बोला कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए एक के अंदर डाइपोल बन जाएगा, एक साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक साइड इलेक्ट्रॉन कम है, तो क्या होगा वहां पर, जिस साइड ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जिस साइड कम है उस साइड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक पे पॉजिटिव आ गया एंड दूसरे साइड नेगेटिव एंड आ गया। अब यहाँ पर डाइपोल बनने की वजह से एक मोमेंट्री डाइपोल यहाँ पर बना है जस्ट, तो यहाँ पर डाइपोल की वजह से यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या हो जाएगा, इसकी प्रेजेंस की वजह से इसके अंदर भी डाइपोल बन जाएगा, एक साइड डेल पॉजिटिव, एक साइड क्या आ जाएगा हमारा डेल नेगेटिव, तो ये मोमेंट्री डाइपोल बन गया, और इसकी वजह से इसके अंदर इंड्यूस हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंड्यूस डाइपोल हो जाएगा। दोनों ही कैसे हैं, नॉन पोलर हैं। तो ऐसे नोबल गैसेस के केसेस में क्या होता है, यही होती है हमारी लंदन और डिस्पर्जन फोर्स। फाइन, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक के अंदर क्या हुआ, मोमेंट्री डेवलप हुआ, तो दूसरे के अंदर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर डेल पॉजिटिव, यहाँ डेल नेगेटिव, यहाँ डेल पॉजिटिव, यहाँ पर डेल नेगेटिव। अब दोनों डाइपोल ठीक है बन रहे हैं यहाँ पर, ये कैसा है, मोमेंट्री डाइपोल, मोमेंट्री डाइपोल, और ये कैसा है हमारे पास, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। फाइन, तो हमने यहाँ पर केस लिया, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ I2 मॉलिक्यूल, I2 मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी फोर्स होती है हमारी, यही लंदन डिस्पर्जन फोर्स होती है। इनके जो मॉलिक्यूल है कैसे, वो नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, एक मॉलिक्यूल के अंदर कुछ मोमेंट्स के लिए क्या होगा, डाइपोल आ जाएगा, तो मोमेंट्री डाइपोल वहां बन गया, फिर दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, वही इंड्यूस कर देगा, पोलैरिटी उसकी वजह से आ जाएगी, इसकी वजह से इसके अंदर भी पोलैरिटी आ गई, ये भी पोलर बन गया, तो इंड्यूस डाइपोल यहाँ पर बन गया। तो इनके बीच में जो भी अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रही है, दिस इज द लंदन फोर्स। कौन सी फोर्स है वो है हमारी लंदन फोर्स, या फिर हम क्या बोलेंगे उसको, डिस्पर्जन फोर्स। क्लियर, तीनों फोर्स आपको क्लियर है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल क्या होता है, और लंदन फोर्स या फिर डिस्पर्जन फोर्स क्या होता है। तो फर्स्ट वाले में डाइपोल डाइपोल में क्या पढ़ा हमने, दोनों ही पोलर होंगे, ठीक है, टेम्परेरी डाइपोल्स होंगे, दोनों पोलर होंगी। दूसरे वाले में एक में डाइपोल होगा, एक पोलर होगा, दूसरा नॉन पोलर होगा, पोलर की वजह से नॉन पोलर के अंदर भी पोलैरिटी आ जाएगी, तो वो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। लंदन और डिस्पर्जन फोर्स के अंदर क्या होगा, दोनों ही नॉन पोलर होंगे, एक के अंदर कुछ मोमेंट्स के लिए डाइपोल बन रहा है, मोमेंट्री डाइपोल, उसकी वजह से ही दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा डाइपोल, उसके अंदर भी पोलैरिटी आ जाएगी, तो वो क्या हो जाएंगे हमारी लंदन फोर्सेस, या फिर हम बोलेंगे डिस्पर्जन फोर्सेस। वहां जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रही है उनके बीच में कौन सी है, वो लंदन या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस। क्लियर हो गई तीनों फोर्सेस, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है तीनों फोर्स की क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रही हूं, आपको बताना है उसका आंसर। एल्कोहल है, एल्कोहल है और साथ में क्या है, वाटर है, H2O है, ठीक है, एक तो ये है हमारे पास, और दूसरा है यहाँ पर, दूसरा मैंने यहाँ पर लिया एक HCl,
एक HCl है और एक He है, ठीक है, हीलियम। एक यहाँ पर हमने लिया हीलियम, एक HCl और एक यहाँ पर अल्कोहल एंड वाटर। तो इनके अंदर इन दोनों में से आपको बताना है कि क्या बताना है, सुनो ध्यान से, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहां पर एक्ट कर रही हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस किसके अंदर है, बताइए। शाबाश, ट्राई करो, सोचो, जो मैंने आपको बताया जस्ट वही कंसेप्ट लगाना है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। यस, किया ट्राई, देखो बताएं। चलो देखो, अल्कोहल क्या होता है, पोलर होता है, राइट। अल्कोहल कैसा होता है, पोलर। वाटर कैसा है, पोलर। तो अगर दोनों ही पोलर हो जाएं तो कौन सी फोर्सेस, यस, डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस। यहां पर देखो HCl कैसा है, पोलर। He किसके अंदर आएगा, हीलियम, नोबल गैस, कैसा है, नॉन पोलर। नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर के बीच में कौन सी फोर्स होती है हमारी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में, किसके अंदर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स होंगी। सो यस, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड वन। इसमें क्या होगी हमारे पास, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स होगी। इजी था बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको मैं बता देती हूँ स्ट्रेंथ, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 फोर्स मैंने आपको बताई है यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन सी फोर्स, शॉर्ट में लिख रहे हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इसके बाद कौन सी है हमारे पास, लंदन या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। यही 3 फोर्स है। तो ये है इनका ऑर्डर, किस चीज का ऑर्डर है ये स्ट्रेंथ का, स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वंडरवॉल फोर्सेस की, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, डाइपोल डाइपोल जो फोर्स होती है सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इसकी, ठीक है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है, यहाँ पर डाइपोल डाइपोल है, उसके बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और सबसे लास्ट में आएगी लंदन या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस, राइट। हो गया क्लियर आपको ये ट्रेंड, स्ट्रेंथ। अब यहां से का क्वेश्चन अराइज होता है, बताएंगे आप सोच के। देखो जो ब्रोमीन होता है, क्या होता है ब्रोमीन, कैसा है, नॉन पोलर है। कैसा है ब्रोमीन, नॉन पोलर है। तो इसके अंदर कौन सी फोर्सेस होंगी बताइए, कौन सी होंगी नॉन पोलर, नॉन पोलर के अंदर बताई थी मैंने आपको, यस, लास्ट वाली लंदन या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, क्लियर। अब वीक फोर्स है ना, सबसे वीकेस्ट फोर्स है ये। तो इतनी वीक फोर्स इसके अंदर प्रेजेंट है, बट फिर भी ब्रोमीन जो होता है, आपने देखा होगा लैब के अंदर कि जो ब्रोमीन होता है रूम टेम्परेचर पे वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, राइट। कैसा होता है, लिक्विड। जो ब्रोमीन है वो क्या होता है, लिक्विड होता है ना। लिक्विड क्यों होता है, वाई, इट्स अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जबकि इसके अंदर तो इतनी वीक फोर्स है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स है, इतनी वीक फोर्स होने के बाद भी जो ब्रोमीन है वो लिक्विड में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, बताइए क्या रीजन हो सकता है, सोचेंगे ध्यान से। वीक फोर्स है, देखो ब्रोमीन जो है उसके अंदर कैसा है, नॉन पोलर है, कैसी फोर्स है, लंदन डिस्पर्जन फोर्स है, बिल्कुल वीक फोर्स है। बट यहाँ पर जो फोर्स होती है हमारी, इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है यहाँ पे, ये जो फोर्स है हमारी, इनके बीच में ब्रोमीन जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाती है, ये इतनी ये एबल होती है कि इनको बाइंड करके रखती है, और ये क्या होते हैं हमारी लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। वैसे तो हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग चले तो सबसे वीक फोर्स है ना, उसके अकॉर्डिंग तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लिक्विड नहीं एग्जिस्ट कर सकता। बट लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है रूम टेम्परेचर पे, क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये फोर्स एक्ट कर रही है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में ब्रोमीन की, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इतनी यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कि वो उनको बाइंड करके रख रही है, उनको होल्ड करके रख रही है, और जिससे कि वो किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिक्विड की स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से मतलब कुछ ये एक्सेप्शन ही हो गया है ना, ट्रेंड तो वैसे जनरल ये था, बट ये लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें भी आपको पता होनी चाहिए, है ना।
क्लियर, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। ब्रोमीन के अंदर वीक फोर्स है बट फिर भी ये लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। वाई? बिकॉज यहाँ पर जो फोर्सेज हैं डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेज इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, इतनी इनफली सी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि यहाँ पर वो मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, क्लोज वो इतने हो जाते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्लोज उनको करके रखती है, बाइंड करके रखती है, होल्ड करके रखती है फोर्स, कि जिससे कि जो ब्रोमीन के मॉलिक्यूल हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे ब्रोमीन के जो मॉलिक्यूल्स है बहुत क्लोज हो जाते हैं, जिससे कि ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। राइट, इजी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कौन से फैक्टर्स हैं। हमने यहाँ पर पढ़ लिया वंडरवॉल फोर्स क्या होती है, हमने पढ़ लिया वंडरवॉल फोर्स के टाइप्स कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारे पास कि जो वंडरवॉल फोर्स है कैसे, किन किन फैक्टर से वो अफेक्ट होती है ना, कौन से फैक्टर्स है जो इस फोर्स को अफेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर वही टॉपिक होने वाला है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वंडरवॉल्स फोर्सेस। फैक्टर अफेक्टिंग वंडरवॉल फोर्सेस, शॉर्ट में वैसे लिख रहे हैं वंडरवॉल फोर्स को कौन से फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर फैक्टर्स को नोट करेंगे। फर्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, साइज पे, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, थर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल, साइज, शेप, फोर्थ टेम्परेचर पे, और फिफ्थ ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करेंगे वंडरवॉल फोर्स को। तो सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है, साइज पे किस तरीके से डिपेंड करेगा। अब जो साइज है मॉलिक्यूल का उसको हम कैसे देखेंगे, जितना ज्यादा मतलब साइज बढ़ेगा तो वहां पर क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही अच्छा इंट्रैक्शन उनके बीच में होगी, मॉलिक्यूल्स के बीच में जितनी इंट्रैक्शन होगी, जितना वो इंट्रैक्ट करेंगे उतनी क्या होगी, फोर्स होगी उनके बीच में, और जितनी ज्यादा क्या होगी हमारे पास अट्रैक्शंस होंगी, जितनी ज्यादा वो इंट्रैक्ट करेंगे मॉलिक्यूल आपस में उतनी ही अच्छी क्या होगी, वंडरवॉल फोर्स। मतलब साइज बढ़ने से वंडरवॉल फोर्स क्या है, बढ़ेगी, साइज इंक्रीज तो जो वंडरवॉल फोर्स है वो भी बढ़ेगी। अब शेप पे कैसे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, ये आप ट्राई करो एक बार। CH4 है, SiH4 है, GeH4 है, तो यहाँ पर आप मुझे ट्रेंड बताएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप मुझे ट्रेंड बताइए कि क्या ट्रेंड होगा वंडरवॉल फोर्स का, और वही जो ट्रेंड है होगा बॉइलिंग पॉइंट का भी, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेंड बताइए किसका ज्यादा होगा, यहाँ पर वंडरवॉल फोर्स कहाँ पर ज्यादा होगी। तो मैंने क्या बताया आपको, साइज बढ़ने से वंडरवॉल फोर्स बढ़ेगी। अब इसका साइज क्या है, छोटा है इसके कंपैरिजन में, इसका साइड जैसे जैसे हम इस साइड जा रहे हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो क्या हो रहा है, जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, इस साइड जो है साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो साइज इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज, उतनी ज्यादा बढ़िया इंट्रैक्शन, उतनी ज्यादा क्या होंगी उनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वंडरवॉल फोर्स होगी, ठीक है। तो जितनी ज्यादा फोर्स होगी उनके बीच में उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो वंडरवॉल फोर्स का भी और बॉइलिंग पॉइंट का भी यहाँ पर यही ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर, एक और इसी टाइप का करके बताओगे, यस ट्राई करेंगे। एक है CH4, एक है C2H6, यहाँ पर है C2H6, C3H8, C4H10, ठीक है। अब यहाँ पर आप बताओ मेरे को ऑर्डर क्या रहेगा वंडरवॉल फोर्स का, शाबाश ट्राई करो, बॉइलिंग पॉइंट का क्या यहाँ पर ऑर्डर रहने वाला है। तो देखिए साइज का है, साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, वंडरवॉल फोर्स भी बढ़ेगी ऑब्वियसली। व्हाट्स द ऑर्डर, यस ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, इजी था बिल्कुल। तो इस तरीके से जो साइज है वो अफेक्ट करता है, राइट। इसके बाद है शेप, शेप किस तरीके से यहाँ पर अफेक्ट करेगी बताओ, शेप कैसे अफेक्ट करेगी, बोलो। देखो एग्जाम्पल से इसको मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर हम ले रहे हैं, एक तो यहाँ पर हम ले रहे हैं किसको, पेंटेन को, 5 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5, CH3, CH2, 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 CH3, ये क्या है हमारे पास, N पेंटेन है,
ठीक है। एन पेंटेन मतलब नॉर्मल चेन है ये हमारी। ठीक है, नियो पेंटेन इस तरीके से अगर अरेंजमेंट हो जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, नियो पेंटेन बोलते हैं। CH3 CH3 CH3। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, नियो पेंटेन। ये क्या हो जाएगा, नियो पेंटेन, और ये क्या है, एन पेंटेन। अब इन दोनों में से बताना है किसका वंडरवॉल फोर्स कहां पर ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए बता सकते हैं। यहाँ पर शेप के अंदर डिफरेंस आ रहा है ना। अब यहाँ पर भी आपको वही चेक करना है, शेप के अंदर भी आपको क्या देखना है, सरफेस एरिया। यहाँ पर देखो सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ देखो सरफेस एरिया, यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो रहा है, यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा है, यहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो सरफेस एरिया कम होगा तो वो क्या कर पाएंगे, इंटरेक्शन कम होगी, है ना, इंटरेक्शन कम हो जाएगी। और जितनी कम इंटरेक्शन होगी उतनी वंडरवॉल जो फोर्स है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ऑब्वियसली। तो इसीलिए वंडरवॉल फोर्स ज्यादा कहां पर होगी, फर्स्ट वाले केस में या सेकंड वाले केस में, फर्स्ट वाले केस में। ठीक है, तो इस तरीके से शेप भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे वंडरवॉल फोर्स भी हमारी बढ़ जाएगी। अब नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। अब आप मुझे यहाँ पर बताओ, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ, ठीक है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होता है, हमारी रैंडमनेस इंक्रीज होती है, मतलब उनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, मॉलिक्यूल इधर उधर भागेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो। अब वो भागेंगे तो इंटरेक्शन कहाँ करेंगे, समझ पा रहे हो बात को, उनके बीच में फोर्स कैसे वो एक्ट करेगी, वंडरवॉल फोर्स, जब वो एक जगह बैठ ही नहीं रहे हैं, राइट, वो क्या करेंगे, भागेंगे, दौड़ना शुरू कर देंगे, है ना, रैंडमली। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वंडरवॉल फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। टेम्परेचर कम होगा तो बढ़िया फोर्स हो जाएगी, उनके बीच में एक्ट करेगी वंडरवॉल फोर्स, राइट। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम, तो वंडरवॉल फोर्स हो जाएगी ज्यादा। ठीक है, और प्रेशर कैसा होना चाहिए बताओ मेरे को। अब यहाँ पे प्रेशर, अगर प्रेशर को क्या कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया जाए तो मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। बोलो, प्रेशर को अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, डिक्रीज करती हूँ, प्रेशर अगर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली क्या है, वो दूर जाएंगे। तो प्रेशर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारा ज्यादा होना चाहिए। प्रेशर को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो इतने वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, अब मैंने प्रेशर को अप्लाई किया, इतने वॉल्यूम में आ जाएंगे, तो मॉलिक्यूल्स क्या आए हैं, क्लोज आए हैं। और जितने मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे उनके बीच में क्या होगा, जो इंट्रैक्शंस हैं वो अच्छे से हो पाएंगी। ठीक है, जो वंडरवॉल फोर्सेस है वो क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए प्रेशर जितना ज्यादा होगा वंडरवॉल फोर्सेस उतनी ही क्या होगी, हमारे पास ज्यादा होगी। और टेम्परेचर में क्या, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या है, वो क्लोज नहीं आ पाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर अगर कम होगा तो वो क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। तो वहां पर क्या हो जाएंगी, जो फोर्सेस है हमारी वंडरवॉल फोर्स वो बढ़ जाएगी। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हमारी बढ़ेगी, ये वाली वंडरवॉल फोर्स। और अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, तो फोर्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इजी था बिल्कुल। कौन से फैक्टर्स है, साइज है, शेप है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल, और टेम्परेचर है और प्रेशर है। आपको पता चल गया वेरिएशन किस तरीके से अफेक्ट करते हैं सारी फैक्टर्स वंडरवॉल फोर्सेस को। क्लियर। तो आपको आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी कि वंडरवॉल फोर्स क्या होती है। एक तरह की इंटरमॉलिक्यूलर ये फोर्स है, राइट, और वीक फोर्स है। तो वंडरवॉल फोर्स क्या होती है ये भी क्लियर हो गया, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं वो भी, और कैसे कौन कौन से फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं वंडरवॉल फोर्सेस को, वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी अगर डाउट आता है, किसी भी पॉइंट में कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।